नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज का जो डिस्कशन है उसका टॉपिक है टेलीकॉम सेक्टर और उसमें जो आज बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। आज वोडाफोन आइडिया और एमटीएनएल जैसे जो शेयर्स हैं उनमें हमें बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिली। तेजी की वजह क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं संदीप ग्रोवर सर। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत धन्यवाद। संदीप सर, सबसे पहले सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आखिर ये तेजी देखने को क्यों मिल रही है और वोडाफोन आइडिया ऐसे शेयर के लिए जब ब्रोकरेजेस जो हैं वो ₹2.5 का टारगेट दे रहे हैं, आज ऐसे में बेहतरीन तेजी 10% का उछाल। बिल्कुल, पहले आप तेजी जानिए कि स्टॉक्स में तेजी कितनी देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया तो इनफैक्ट आज खुला ही 10% के अपर सर्किट पर था। वैसे तो ये कहते हैं कि एफएनओ का पार्ट है तो सर्किट नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए शुरुआती एक जो सर्किट है वो 10% का लगा था। ₹10.02 पर स्टॉक खुला था। दिन के दौरान ये 15% तक भी उछला है। ₹10.47 का इंटरडे हाई है जो कि स्टॉक ने टच किया है। ₹1618.10 तक एयरटेल गिर गया था, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से इसमें भी रिकवरी देखने को मिली। 1644 तक ये ऊपरी लेवल तक गया था। इसके अलावा टाटा टेली सर्विसेज, जिसे आप टीटीएमएल के नाम से जानते हैं, ये ₹77 पर 8.4% ऊपर खुला था, यानी कि ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास ही गेंस लेकर खुला था और ₹81 तक ये भी स्टॉक जाता हुआ दिखा था। इंडस टावर्स में भी हमने गेंस बनते हुए देखे, क्योंकि जब भी वोडाफोन आइडिया को राहत की बात आती है तो इंडस टावर्स भी उसमें खुशी जरूर मनाता है और दिन के दौरान इसमें भी हमने देखा 7.5% तक का उछाल देखने को मिला। और एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहते हैं ना, एमटीएनएल उसमें था, उसमें भी हमने देखा 13% तक का अप मूव देखने को मिला। ₹52.90 तक इसमें उछाल देखने को मिला। अब ये जो उछाल आया है उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो एजीआर बकाया है वो इनके लिए जी का जंजाल है। इनकी बैलेंस शीट के ऊपर आप देखेंगे बहुत स्ट्रेस है, खासतौर पर वोडाफोन की अगर आप बात करें। भारतीय एयरटेल उतनी स्ट्रेस नहीं है बैलेंस शीट, लेकिन हाँ, बकाये की जहां तक बात है तो इनके लिए दिक्कत तो है ही है, क्योंकि वही इनके फाइनेंशियल्स को काफी ज्यादा स्ट्रेन कर भी रहा है। तो इनके लिए जो एजीआर बकाया है उसको लेकर एक बड़ी राहत की बातचीत चल रही है। सरकार हो सकता है कि एक अनाउंसमेंट कर दे और उससे इनको करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो एक ड्यूज है उनके वो कम होते हुए नजर आएंगे। उसमें होगा क्या? एक तो इनका जो 50% ब्याज की रकम है और दूसरा 100% पेनल्टी, और पेनल्टी के ऊपर भी जो इंटरेस्ट है वो दोनों पूरी तरह से माफ करने की बातचीत की जा रही है। इस तरह से इनके ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो देनदारी है वो कम हो जाएगी कुल मिलाकर। वोडाफोन आइडिया ही सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होगा पॉजिटिव साइड में। 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकी जो देनदारी है, एजीआर बकाया है, वो कम होता हुआ नजर आएगा। एयरटेल में भी देखें तो करीब करीब 38,000 करोड़ रुपए के आसपास से इनकी जो देनदारी है वो कम होती हुई नजर आएगी। टाटा टेली अगर आप देखेंगे, हालांकि अभी ये कस्टमर्स को डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करते, उनके लिए सर्विसेज नहीं देते हैं, लेकिन जिस समय की ये बातचीत है जो एजीआर बकाए हैं, उस लिहाज से इनके भी जो लायबिलिटी है या फिर जो देनदारी है 14,000 करोड़ रुपए के आसपास से कम होती हुई नजर आएगी। अब जियो इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है उसमें जियो का कोई लेना देना नहीं है, कोई बकाया नहीं है उनका, और तो फैसले से उनके ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट भी नहीं आएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि ज़्यादा एक्शन भी नहीं देखने को मिला रिलायंस के स्टॉक में, और वैसे भी बंडल्ड है वो पूरा, अलग अलग कारोबार, उसमें टेलीकॉम एक बिजनेस है उसका, तो ज़्यादा इंपैक्ट अगर आप देखें इसी एजीआर बकाये को लेकर जो एक राहत आ सकती, पुष्टि नहीं हुई है, केवल न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। वोडाफोन आइडिया हुआ या एयरटेल हुआ या बाकी जो टेलीकॉम कंपनियां, उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, सरकार के साथ, वित्त मंत्रालय के साथ जो बैठकों के दौर हैं वो हुए हैं, और उसके बाद ये न्यूज़ रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है कि बड़ी राहत इनको दी जा सकती है, क्योंकि खासतौर पर वोडाफोन आइडिया को जिस तरह से सेक्टर में रखने की या फिर कॉम्पिटिशन बरकरार रखने की जो सरकार की मंशा है, क्योंकि सरकार इसमें होल्ड भी करती है स्टेक, अब आपको पता ही है, तो उस लिहाज से ये एक बड़ा मूव है जो कि सेक्टर को बचाने के लिए, सेक्टर को नहीं, इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए, या फिर जो स्ट्रेन है सेक्टर में, जो एक दिक्कत है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उसको कम करने के लिए सरकार ये मूव ला सकती है। तो यही कारण है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बड़ा मूव इन कंपनियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहत आने वाली है, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, तो राहत की उम्मीद यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के लिए हो सकती है, और यही जो वजह है आज जो हमें तेजी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया की बात करें, एमटीएनएल की बात करें, इन सभी जो काउंटर्स हैं उसमें हमें तेजी देखने को मिल रही है। उसकी वजह भी आपको संदीप सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी क्लैरिफिकेशन दे दी है। संदीप सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि आखिर जो ओवरऑल जो ये टेलीकॉम सेक्टर है उस पर एजीआर ड्यूज कितने हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ आई थिंक कुछ फैसले आए हैं, वो क्या कुछ है इसमें? बिल्कुल, आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है कुल। अगर आप पेनल्टी देख लीजिए और जो बकाया रकम है उसमें इंटरेस्ट मिला लीजिए, सारा मिलाकर देखा जाए तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा ऑलमोस्ट जो बकाया है वो बैठता है। अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया था, जिसमें ये जो नंबर है बोला गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि 1,47,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है वो टेलीकॉम कंपनियों को, सरकार को चुकाना ही होगा। हालांकि इसको लेकर क्यूरेटिव प्लीज भी डाली गई, पुनर्विचार याचिका डाली गई। कंपनी ने तो ये तक कहा कि डीओटी ने जो कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन का मेथड गलत है, तरीका गलत है, हमारे हिसाब से कैलकुलेशन या नंबर कुछ और बैठता है। सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आखिरकार सितंबर 2024 में जब इसका भी फैसला आया तो इनको
ये रकम जो है वो देनी ही पड़ेगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकल के सामने है। लेकिन अब ये गुहार लगा रहे हैं सरकार के सामने, डीओटी के सामने, हमें दिक्कत है सेक्टर में, जिस तरह की प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, केपेक्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उस पर विचार करते हुए सरकार इस चीज़ को कंसिडर कर रही है और ये जो AGR बकाए हैं, जो पेनल्टी है, जो इनके ऊपर ब्याज है, उसको अगर वेव ऑफ किया जाता है तो उस केस में फिर इनके ऊपर जो बकाया की रकम है वो घटकर हो सकती है 40,000 करोड़ रुपए, क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो 37,000 करोड़ रुपए ये पे कर चुके हैं। नेट अगर आप देखेंगे 1,47,000 करोड़ रुपए का नंबर है और 37,000 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट ये पे कर चुके हैं। तो बाकी चीजें अगर वेव ऑफ मिला दे, सारे कुछ सब कुछ हो जाए, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जो अगर वेव ऑफ आ जाता है, सरकार से राहत आ जाती है, तो नेट नेट इनकी जो देनदारी है पूरे सेक्टर की मिलाकर वो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की रह जाएगी। तो वैसे देखा जाए तो बकाया काफी ज्यादा है, लेकिन अगर ये राहत आ गई तो फिर वो नंबर घटकर काफी नीचे आ जाएगा। तो इस केस में वोडाफोन हुआ, भारती एयरटेल हुआ, इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें आपको काफी मजबूती आती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो मतलब कि राहत की खबरें आने वाली यहाँ से जो टेलीकॉम सेक्टर है उनमें कुछ पॉजिटिव हमें आने वाले समय में कुछ हमें अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि यहाँ से कि जो वोडाफोन के जो निवेशक हैं या फिर जो अपर लेवल से जो फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और क्या यहाँ से जो राहत की खबर आ रही है, क्या कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते दिखेंगे वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर्स जैसे काउंटर्स के अंदर? देखिए, राहत पहली बार नहीं मिल रही है, इससे पहले 1 महीना ही हुआ है अभी कि सरकार ने पहले भी एक राहत दी थी। दिसंबर 2024 की बात है, सरकार ने जो बैंक गारंटी इन कंपनियों को जमा करनी होती है उसके ऊपर सरकार ने छूट दी थी। और इनफैक्ट आपको बता दें, जो बकाया स्पेक्ट्रम ड्यूज होते हैं, जो स्पेक्ट्रम का बकाया होता है, उसके ऊपर इन कंपनियों को बैंक गारंटीज फर्निश करनी होती हैं। तो वो एक ऐसी दिक्कत होती है कि अगर आप बैंक गारंटी ले लेते हैं तो फिर आप रूम नहीं बचता है बैंकों के पास आपको ज़्यादा कर्ज देने का, डेट देने का। इससे सरकार ने राहत दे दी थी। और आप देखिए, वोडाफोन आइडिया को 24,800 करोड़ रुपए की बैंक गारंटीज जमा करनी थी और ये जो छूट आई है सरकार की ओर से, उसके बाद आप देखिए 24,800 करोड़ रुपए अगर बैंकों से उधार नहीं लेना पड़ेगा या इनके ऊपर कर्ज नहीं इतना जुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है फिर आप बैंकों के पास और एक मौका मिल जाता है उनको, या फिर एक रूम मिल जाता है वोडाफोन आइडिया को और लैंड करने का। तो उस समय भी हमने देखा था वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में काफी अच्छा रनअप देखने को मिला था। तो दूसरी राहत है, पहली राहत नहीं है ये जो, लेकिन हालांकि बहुत बड़ी राहत है। अगर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वेव ऑफ मिल जाता है इनको सरकार की ओर से, तो इनके लिए बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं ना कि एक बून होगा, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी रिस्पाइट होगी। क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए की बैलेंस शीट के ऊपर स्ट्रेस, चाहे कंपनियों पे पूरे, अगर आप टाटा टेली, भारती एयरटेल और वोडाफोन को मिला के भी देख लें, तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है जो कि इनकी बैलेंस शीट को काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कर देगा। भारती एयरटेल की और वोडाफोन आइडिया की जो वीक है उसमें थोड़ी सी जान फूंकता हुआ नजर आएगा। अब रही बात शेयरों की, जो आप पूछ रहे हैं कि वही आना चाह रहे थे संदीप सर, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है आई थिंक कि उनको ये दिख रहा है कि सामने स्टॉक चल रहा है, क्लैरिफिकेशन क्या है वो भी हमने इनको समझा दिया, लेकिन असल जो मुद्दा है वो यही आता है कि सर शेयर का क्या करें, शेयर को रखें, बेचें, यहाँ से निकल जाएं, क्या करना चाहिए सर? आप लगातार एनालिस्ट से बात करते रहते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिस्ट, हमारे शो, आपके शोज जो भी हम यहाँ पे करते हैं उनमें आते ही रहते हैं, तो क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है, क्या करना चाहिए सर, स्टॉक में क्या करें? देखिए, फंडामेंटली तो व्यू जो है ना वो काफी लंबे समय से इंटैक्ट है। हर कोई जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो तो ये कहता है कि नहीं वोडाफोन आइडिया नहीं, भारती एयरटेल, क्योंकि वो बेटर कंपनी है। एक समय लीडर थी, रिलायंस के आने के बाद सेकंड नंबर पर पहुंच गई, लेकिन अभी भी देखा जाए तो भारती एयरटेल ही ज्यादातर लोगों की पसंद है। उसमें अविनाश कुरक्षकर जी आज सुबह हमारे साथ जुड़े थे ओपनिंग बज में, उनसे जब हमने बात करी, इस खबर को लेकर अपडेट लिया उनसे, तो उनका ये कहना था कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर में उनको सबसे पसंदीदा शेयर अगर कोई लगता है तो वो भारती एयरटेल का है। इसमें आप लंबी अवधि में जरूर निवेश करके चल सकते हैं। समीर दलाल जी से हमारी बातचीत हो रही थी आज बीच बाजार में, तो उनका ये कहना था कि अगर ये न्यूज़ रिपोर्ट्स कंफर्म होती हैं तो नो डाउट भारती एयरटेल, वोडाफोन दोनों के लिए ये पॉजिटिव खबर होगी। रिलायंस के लिए दिक्कत की बात होगी इस तरह से कि जितना वोडाफोन आइडिया मजबूत होगा, उसकी मजबूती से सेक्टर में वापसी होगी या फिर उसकी सिचुएशन मजबूत होगी, पोजीशन स्ट्रांग होगी, जियो के लिए कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से नेगेटिव है। वैसे जियो का इससे कोई लेना देना नहीं, कोई उनका बकाया भी नहीं है, तो उस लिहाज से उनके लिए दिक्कत है। उनका भी यही कहना था, समीर दलाल जी का भी, कि अगर आप लंबी अवधि का व्यू लेकर चलते हैं तो भारती एयरटेल में ही आपको निवेश करके चलना चाहिए अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में रहना ही है। हाँ, जियो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन उसके लिए आपको फिर पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही खरीदना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी उन्होंने कहा कि हमारा पॉजिटिव व्यू है, तो भारती एयरटेल और जियो यही 2 पसंदीदा शेयर हैं। अंशुल जैन जी का ये कहना है कि आपको वोडाफोन आइडिया का शेयर की जहाँ तक बात है तो इसमें मैं फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं दूंगा। जिनके पास हैं वो रुके रहें इन एंटिसिपेशन की 9 रुपये का लेवल अगर नहीं टूटता, जो कि स्टॉप लॉस का लेवल है, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करते चलिए। अगर शेयर ऊपर जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर बढ़ाते चलिए, ताकि आपका जो मुनाफा है वो कंजर्व होता रहे। या आपने लिया है या आप होल्ड कर रहे हैं, लोअर लेवल्स पे खरीदा है, तो उस केस में है हाँ, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, स्टॉक को अवॉइड ही करना है।
है तो 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, और आपने पहले नीचे ले रखा है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले, लेकिन फ्रेश खरीदारी वोडाफोन आइडिया में कोई भी नहीं कह रहा है इतने बड़े आप मूव के बाद। बिल्कुल, तो जो ऑडियंस हमारी देख रही है, आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको समझाई गई। सर ने काफ़ी बेहतरीन रिसर्च भी करके दी आपके लिए, अलग अलग जो हमारे एनालिस्ट थे उनके भी कई सारे व्यूज़ आपके साथ शेयर किए। अब आपको यहाँ से फैसला लेना है कि क्या आप यहाँ पर अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ बने रहना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया, या फिर ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर पर जो आपका विश्वास है क्या आप उसको अभी भी इंटैक्ट रखना चाहते हैं। क्या कुछ आगे अपडेट्स आती रहेंगी टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के, हम उस पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे Money9। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।